स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने आपको इससे पहले आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बता चुके हैं, टर्म्स के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पर सम्स के बारे में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला इसमें क्या यूज होगा, सम ऑफ दी AP। ठीक, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर हम पहले यूज करने वाले हैं Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 into b। एक ये फॉर्मूला। दूसरा, हमने आपको ये फॉर्मूला और बताया था क्या, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 into b। ये था फॉर्मूला। अब देखो, इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो, Sn इक्वल्स टू इसी फॉर्मूले को n/2। ठीक, इस 2a को मैं a प्लस a लिख सकता हूँ। बताइए, इस 2a को a प्लस a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, n-1 into b। ठीक, अब देखिए इस बात को मैं ये देखिए ध्यान से, ये इतना है कि नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इतने की जगह ये लिखेंगे। ठीक, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस, इसको मैं क्या लिखूंगा, a, तो a। और अगर यही nth टर्म भी हमारा क्या हो जाए, लास्ट टर्म हो जाए, nth टर्म भी क्या हो, लास्ट टर्म हो जाए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, n/2 a प्लस n। तो स्टूडेंट्स, ये तीन फॉर्मूले आपको यूज करने आने चाहिए। ठीक, इन तीन फॉर्मूले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन फॉर्मूलों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 5.3 का कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको ये एपी दी गई है और इसके 10th टर्म तक हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट एपी क्या है, 2 7 12 2 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का हमें क्या फाइंड करना है, सम। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करेंगे 2। ठीक है, 2 और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, b कितना, 7 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, कितने टर्म्स तक हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स है 10। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 into b। ठीक है, तो देखिए कितना n इक्वल टू कितना 10, तो यहाँ पर रखेंगे 10/2 इट्स 2a 2 into a कितना है 2, फिर n कितना है 10-1 into b कितना है 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक, 4 9 5 45। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 into 49, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 5 45 का 5 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24, तो ये इसका आ जाएगा 7। आप लोग को दिख रहा है, चेक कर लें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए एपी क्या है, -37 -33 ठीक, -29 to 12 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट ए टर्म कितना है, -37 है, बी कितना है, कॉमन डिफरेंस -30, और ये कितना आ जाएगा -33 और प्लस 37 मीन्स कितना आ जाएगा, प्लस का 4। ठीक, कहाँ तक, 12 तक टर्म तक, n इक्वल टू 12, n इक्वल टू कितना है, देखिए 12 तक। 12 फॉर्मूला लिखेंगे
S12 इक्वल टू 12 बाई 2 T 2A ये कितना है -57 2A प्लस n माइनस 1 n कितना है 12 माइनस 1 इंटू d कितना है 4। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 टू 14 का 4 कैरी 1 6 और 1 7 -34। ये कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 6 इंटू -30 कितना आ जाएगा माइनस का 180 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये सॉल्व करिए इसको। ये भी क्या है 0.6 1.7 2.8 200 टाइम्स। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसका कितना हो जाएगा 0.6, डी कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1.1 है ना, कहाँ तक एन टर्म यानी 100 तक। ठीक, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S 100 का सम फाइंड करना है, तो 100/2 2 इंटू a 0.6 प्लस n का 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 50, ये 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 प्लस ये 99 इंटू 1.1 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 50 ठीक और 1.2 प्लस 9.9 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10.9 11.2 11 का 1 कैरी 1 और 11 ठीक 11.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 इंटू 11.1, तो ये कितना हो जाएगा 555 आ जाएगा इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लास्ट कह रहा है कि एपी आपको दीजिए 1/15 1/12 1/10 और ये दी गई है 11 का। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है 1/15, डी कितना है 1/12 माइनस 1/15 और इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 15 माइनस 12 और 15 180 हो जाएगा। कितना आएगा 180, ये 3/180 इसको काटेंगे 1/60 आ जाएगा। ठीक है ना 1/60। अब ध्यान से देखेंगे डी आ गया हमारे पास और एन की वैल्यू हमें पता है 11 टर्म। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, 11/2 2 इंटू a 1/50 ठीक प्लस n कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी है 1/60। ठीक, तो देखिए कितना आ जाएगा 11/2 2/15 ठीक प्लस ये जाएगा 10 इंटू 1/60 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा 11/2 ठीक और 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, कितना होगा 30 एलसीएम आएगा। कितना आएगा 30 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 5 से 30 हाँ 5 से 30 5 11/2 और ये हो जाएगा 9, इसको इससे मल्टीप्लाई 9/30
ठीक है। अब कुछ कटेगा हम इसको काट सकते हैं, कुछ रिजर लाइन 3 10 जाए, ठीक। तो ये 33 वाले कितना आ जाएगा, 2, ये इसका हो जाएगा सम। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कह रहा है कि फाइंड द सम्स गिवन ग्रुप। कह रहा है कि ये एपी दी गई है और उसका हमें सम फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए ये एपी हमें दी गई है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें एपी क्या है, 7 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस 84, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म कितना, फर्स्ट टर्म कितना है, 7, ठीक है। 7 कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी। तो 10 2 जा 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, ठीक। तो 21 माइनस 14/2 कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ठीक। इसका लास्ट टर्म हमें दिया गया है कितना, 84। तो APSN इसको आपको याद होगा, मैंने एक फॉर्मूला ये वाला भी बताया था, A प्लस L वाला, याद है ना, ठीक। तो चलिए देखिए n कितना रखते हैं हम, n जो है हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड दी सम गिवन ग्रुप, है ना, हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें n भी फाइंड करना होगा। तो n हम कैसे लेते हैं, देखो n जो है उसके n को फाइंड करने के लिए तो हमें पहले ये फॉर्मूला लगाना होगा, n = a प्लस n माइनस 1 इंटू b। n कितना है, 84 = a कितना दिया हुआ है हमें, 7 प्लस n कितना है, n ही तो फाइंड करना है, -1 इंटू d, d कितना है 7/2, ठीक है। तो 84 7 इसमें 7/2 n माइनस 7/2, क्लियर। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको ले आएंगे इधर 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2 n, देखिए इधर देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये 84 14 में से 7 अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7/2 आ जाएगा, ठीक, प्लस 7/2 n, है ना। 14 होगा, 14 से 7, ठीक। इसको इधर ले आएंगे तो 84 माइनस 7/2 = 7/2 n, ये हो जाएगा 8 16 माइनस 7/2 7/2 n, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 161 डिवाइडेड बाई 7 = n। तो 7 2 जा 14, ठीक। कितना बचेगा, 2 7 3 जा 21, n = आ जाएगा 23, n कितना आ गया, 23 आ गया, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना था, इसका सम। तो हम इसका सम फाइंड करेंगे तो SN S कितना, 7 और 23, है ना, 23 और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, SN = a प्लस n/2, देखो n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। और n की वैल्यू कितनी है, 23, तो 23/2, ठीक। a कितना है बेसिकली 7 प्लस l कितना है, लास्ट टर्म 84, ठीक। अब देखो 23/2, ठीक, ये हो जाएगा 91, ठीक है। तो 23 इंटू 91/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 91 23, ये हो जाएगा 3 1 3 9 3 27 2 1 2 9 2 18, ठीक। ये 3 9 0 2 कितना आ जाएगा, कितना, ये आ जाएगा 2093/2 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आए? तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो
क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि भाई 34, 32, 30 और कहाँ तक 10। ठीक, फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 34। कॉमन डिफरेंस 32 माइनस 34 कितना मीन्स 2। ठीक है, एल कितना हो 10। एन पहले फाइंड करके लाएंगे, पहले हम एन फाइंड करेंगे फिर एस एन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एल कितना है 10, ए कितना है 34, एन माइनस 1 इंटू डी है -2। ठीक, तो देखिए 34 माइनस 2 एन प्लस 2 10। ओके, तो 10 36 हो जाएगा, 36 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू -2 है। अब ध्यान से देखेंगे तो कितना बचेगा -26 इक्वल्स टू -2 है। माइनस से माइनस खत्म, 2 से ये खत्म, तो एन की वैल्यू क्या है आ गया एस एन इक्वल्स टू 10 है n/2 2a प्लस ना ये वाला लगाने की जरूरत नहीं, a प्लस एल वाला लगा। ठीक, एस 13 है तो 13। ठीक, ए हमारा कितना दिया गया है 34, एल कितना है 10। ठीक है, तो 13/2 और ये हो जाएगा 44। ये खत्म हो जाएगा तो 13 इंटू कितना 22 आ जाएगा। तो 13 हो जाए 26 का 6 कैरी 2, 26 और 2 28। दिस इज योर आंसर। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करें अगला क्वेश्चन फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भाई एपी क्या है। देखिए एपी क्या है -5 -8 -11 -230। ठीक, फर्स्ट टर्म कितना देगा -5। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -8 -5 मीन्स कितना -8 प्लस 5 मीन्स कितना -3 है ना। लास्ट टर्म इसका कितना देगा -230। एन की वैल्यू फाइंड करना है, एस एन की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। पहले एन की वैल्यू निकालेंगे फिर एस एन की वैल्यू। आपको तो पता ही कैसे करेंगे। तो एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एल आपको पता है -230 है, ए की वैल्यू आप -5 रखिए, प्लस एन नहीं पता है -1 इंटू डी -3। ठीक, तो कितना हो जाएगा -5 प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा -3 एन हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा -2 -3 है ना, ये कितना -2 कर दिया। ध्यान से देखेंगे तो ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -280 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा -3 एन, ये 280 से खत्म हो जाएगा। 280 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू एन। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये तो 3 से डिवाइड होने वाला है, क्या होगा ये। ओके, तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा प्लस -3 आ जाएगा। और एन कितना है -230। तो एन की वैल्यू तो यहाँ मिलना मुश्किल है, तो इसको डिवाइड करते हैं 3 से, कितना आ जाएगा 280, 3 9 27, 3 9 27, 110। तो कितना आ जाएगा ये 9 हो 3/10, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा 27। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें क्वेश्चन आपको दिए गए हैं
और वैल्यू दी गई है और उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको ए दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है 5, बी आपको दिया गया है कितना 3, ए एन की वैल्यू दी गई है आपको 50 और फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है आपको, एन एंड एस एन। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया अभी। तो देखिए पहले सबसे पहले हम एन को लाएंगे, तो एन के टर्म ए एन इक्वल टू क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 50 है और ए 5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 3 दी गई। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 एन माइनस 3 और ये कितना 50। ठीक, तो 50 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 एन, ये कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू 3 एन। ठीक है, तो बेसिकली एन को कितना जाएगा, देखिए एन जो है 48 डिवाइड बाई 3, तो इसको हम 3 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा, 3 6 जा 18, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, एन की वैल्यू 16 आ गई। ठीक, अब हमने क्या फाइंड करना है, एस एन, तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, ठीक, ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू हमें पता हो चुकी है कितनी 16, तो एस 16 बाई 2, ठीक, ए 5 प्लस ये 50 हमें गिवन है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 55। ठीक, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 44 कितना आ जाएगा 44, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको क्या वैल्यू क्या दी गई है। देखिए अगले में आपको दिया गया है ए, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 7। ठीक, और ए 13th टर्म आपको दिया गया है 35। ठीक, और 35 फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड करना है एंड एस 33 फाइंड करना है। ठीक, तो देखो बेसिकली यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 है ना, एन की वैल्यू उसने दे रखी है 13, तो आपको डी पहले फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इन डी। ठीक, इसकी वैल्यू हमें 13 थर्ड टर्म की पता है कितनी है 35, ए पता है 7 है, प्लस एन 13 माइनस 1 इंटू डी नहीं पता है। ठीक, तो 35 इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा प्लस 12 डी, कितना हो जाएगा 12 डी हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 इक्वल टू 28 इक्वल टू 12 डी। ठीक, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू डी, ये 2 से 4 से हो जाएगा, 4 से बन जाए 28 4 3 जा, तो 7/3 डी की वैल्यू आ जाएगी कितना 7/3। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है एस एन, तो देखिए एस एन इक्वल टू क्या n/2। ठीक, और a प्लस ए एन। ठीक है, तो एस 13 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2। ठीक, अब a की वैल्यू हमें पता है 7 है, प्लस ए एन की वैल्यू पता है कितना है 35। ठीक, 35 ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक, इधर ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 42, और ये और इससे खत्म हो जाएगा 13 इंटू 21, और इसका कितना हो जाएगा 13 बन जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 13 टू 26 और 1 27, 273 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर दीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आगे में हमें क्या फाइंड करना है, कह रहा है कि थर्ड में देखेंगे, थर्ड में क्या दिया गया है, कह रहे हैं कि थर्ड देखिए कह रहे हैं
13 थर्ड क्वेश्चन का थर्ड क्या दिया गया है, कह रहा है कि 8 12 आपको गिवन है कितना 37, डी कितना गिवन है 3। फाइंड क्या करना है आपको, ए एंड एस 12। ठीक, तो देखिए यहाँ से पहले ये आपको डेटा गिवन है। ठीक, तो देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, और एन की वैल्यू कितनी 12, एन कितना है 12, तो 12 की वैल्यू कितनी ए हमें नहीं पता है। ठीक, तो ए का एज इट इज रखेंगे, एन कितना है 12 माइनस 1 इंटू बी 23, और इसकी वैल्यू हमें दी है 37। ठीक, तो 37 ए प्लस 33 हो जाएगा, है ना, ये इधर आ जाएगा 37 माइनस 33 इक्वल्स टू ए, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एस 12 इक्वल्स टू 12/2 ए प्लस ए एन, तो 12/2 यहाँ पर ए 12 की वैल्यू होती है। ठीक, तो ए बेसिकली है कितना, ये तो हमने फाइंड कर लेना 4, ए एन कितना है 37, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 41, 6 1 6 6 4 24, ये हो जाएगा एस 12। ठीक, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि A3 जो है वो कितना है, A3 है 15, और S10 कितना दिया गया है आपको 125, और आपको कितना फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको B एंड A10। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, देखो ए थर्ड की वैल्यू कितनी है 15, ए थर्ड होता क्या ए प्लस 2d इक्वल्स टू 15। एस 10 की वैल्यू एस 10 इक्वल्स टू 10/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन कितना बेसिकली 10, फिर माइनस 1 इंटू बी। ठीक, तो ये हो जाएगा 5, और 2 इंटू ए नहीं पता है ना, 2a 9 इंटू डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और एस ये हो जाएगा 125, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9 इंटू डी। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो ये लिखेंगे 15 इक्वल्स टू ए प्लस 2d। देखिए कुछ करने वाला कुछ नहीं था, एक काम करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 25 2a 9 इंटू डी, ये कितना हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 2a प्लस 4d। आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये दोनों ऐसे खत्म हो जाएंगे, ये माइनस का 5 आ जाएगा और ये प्लस का 5d हो जाएगा, है ना, तो ये और ये खत्म हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा d की वैल्यू। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जब d की वैल्यू हमने मिल चुकी है तो इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा कितना -2 इक्वल्स टू 15, ए की वैल्यू आ जाएगी 70, और 810 कितना हो जाएगा 810 ए इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 810 इक्वल्स टू 17 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -1 17 और माइनस कितना 9, ये हमें बात करना है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपको गिवन है क्या, डी आपको दिया गया है 5 और S9 आपको दिया गया है कितना 75। कह रहा है कि फाइंड, ये डी है, कह रहा है फाइंड क्या A and A9 आपको ये फाइंड करना है, हो जाएगा। तो देखते हैं S9 की वैल्यू आपको गिवन है, तो S9 की वैल्यू आपको देखिए n/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी कितना है 5, तो इसको 9/2 बोलेंगे और यहाँ पे 75 2a प्लस 8 5 40 2 कॉमन ले लेंगे तो 9/2 और 2 बाहर आ जाएगा तो a प्लस 20, ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो 9 और a प्लस 20 आ जाएगा ठीक। तो इसमें मल्टीप्लाई 9a 180 हो जाएगा 75, ये इधर आ जाएगा 75 ठीक है 75 माइनस 180 इक्वल्स टू 90। अब ध्यान से देखेंगे 180 से 75 को माइनस कर देंगे 175 माइनस हो जाएगा 10 से 5 जाएगा तो 5 और 7 से 0 और 1 माइनस 150 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 ठीक। अब ये 9 नीचे आ जाएगा तो माइनस 105/9 इक्वल्स टू 8, तो कितना 9 बन गया 9 ठीक। और ये हो जाएगा, चलो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से डिवाइड 3 3 9 और 3 5 50, तो ये कितना आ जाएगा -35/3, ये आ जाएगी A की वैल्यू ठीक। अब हम D की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, हमें A9 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A9 इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे और देखो A9 कितना हो जाएगा A9 A कितना आया है -35/3 और प्लस 9 8 इंटू 5 -35/3 प्लस 40 -35 प्लस 120/3 है ना, तो कितना जाएगा 120 35 करते 5 11 से 3 8 कितना जाएगा 55/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।